ॐ ह्रीं नमः। जय सच्चिदानंद। आध्यात्मिक जगत में पदार्पण करने के बाद एक ऐसा विचार मन में पैदा होता है। शास्त्रों में तो लिखा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात की गई है। एक एक ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, कितने नक्षत्र हैं, सब अपने अपने रेंज में चलते रहते हैं। कभी कोई टकराव नहीं होता है। कौन इनका रचयिता है, किनकी शक्ति से ये सब चल रहा है, ऐसे मन में कई विचार उत्पन्न होते हैं। इनको समझने के लिए हमारे अंदर की गतिविधि को भी देखना पड़ेगा, तभी उत्तर आपको आपके अंदर ही मिल जाएगा। ये समझने के लिए थोड़ा बहुत मैं परमहंस योगानंद को याद कर लूंगा। उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। ये समझ लेना पर भी प्रत्येक मानव भौतिक पदार्थ एवं मन का मिश्रित है। प्रत्येक पदार्थ एवं मन का मिश्रित है। पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं। मन भी इसी तरह का ही बना हुआ है। दोनों में अमुक लेवल पर दोनों एक है, यानी दोनों का रचयिता कोई और है। ये समझदारी, ये जानकारी जब आप मन से परे, बियॉन्ड द माइंड, एक ध्यान की उच्च अवस्था में चले जाते हो, तब ये जानकारी मिलती है। हमारी बॉडी में भी कोश, कोशिकाएं, नाभिक है। इसी तरह ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों ने इनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा है। नाम फर्क है शब्द का, सबकी बातें है, उसको वो नाम से पुकारा गया और शास्त्रों में, धर्मों में अलग नाम से पुकारा गया। जिस तरह हमारी बॉडी में कोश है, कोशिकाएं हैं, नाभिक है, उनसे भी पतली अति सूक्ष्म प्लाज्मा नसें हैं। उनमें भी रक्त संचार होता है। रक्त संचार के साथ प्राण भी गति मिलती है, प्राण को भी, और उनकी गति से ही हमारी पूरी बॉडी चल रही है। जब आप मन से अति सूक्ष्म हो जाते हैं, तब ये गतिविधि आपको अंदर जाने के बाद ये जानकारी मिलती है। इसी तरह यत पिंड तत् ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर भी इसी तरह का कारवां चल रहा है। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु एक विशेष ढंग से व्यवस्थित क्यों है? तो मनुष्य की एक भुजा दूसरी भुजा से लंबी क्यों नहीं है? तारे और ग्रह आपस में टकराते क्यों नहीं? सृष्टि में सर्वत्र हम व्यवस्था और सामंजस्य का प्रमाण देखते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि मन और भौतिक पदार्थ दोनों पृथक और स्वतंत्र नहीं हो सकते और एक ही बौद्धिक शक्ति का सब पर शासन होना चाहिए। जवाब मिल जाता है ईश्वर। इस निष्कर्ष के स्वाभाविक रूप से ये विचार को उजागर किया जाए कि
केवल एक ही परम सत्ता ईश्वर है, जो भौतिक पदार्थ का कारण और उसमें एवं उसके पीछे विद्यमान बौद्धिक तत्व दोनों ही है। जो व्यक्ति परम ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, वह जान जाता है कि प्रत्येक वस्तु मूल रूप से ब्रह्म ही है। यद्यपि व्यक्त विश्व में ब्रह्म अव्यक्त रहता है, यदि आपको यह अनुभव हो जाए, जो आप प्रत्येक वस्तु में ईश्वर को देखोगे, तब प्रश्न यह उठता है कि जिज्ञासुओं को पहली बार उन्हें कैसे खोजा। प्रारंभिक चरण में रूप में संसार भौतिक पदार्थ से निकटतम संपर्क समाप्त करने के उन्होंने अपनी आंखें बंद की, ताकि उनके पीछे विद्यमान बौद्धिक तत्व को खोजने के लिए अधिक पूर्ण रूप से एकाग्रचित हो सके। जब मन एकाग्र होता है, जैसे जैसे मन एकाग्र होता है, इतना ही वो सूक्ष्म होता चला जाता है। मन को मान लो इलेक्ट्रॉन, जब वो सूक्ष्म होता है तो उनका खुद का मूल प्रोटॉन है। तब उनको मालूम पड़ता है एक लिंक है जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को सतत चलायमान करता है। जब प्रोटॉन के साथ हम एक हो जाते हैं, तब और भी रहस्य खुलने लगते हैं। प्रोटॉन किसके आधार पर है? एक प्रकाश, तो प्रकाश के भी अणु हैं, प्रकाश के भी अणु एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इन दोनों के बीच की दूरी, उन दोनों के बीच में एक न्यूट्रॉन है जो स्थिर है। उनके आधार ही प्रोटॉन चलता है। प्रोटॉन के आधार पर इलेक्ट्रॉन अपना तरीके से चलता रहता है। इस आधार पर इस ब्रह्मांड में वैज्ञानिक शोध संस्थान हो रही है। जैसे जैसे आप सूक्ष्म होते जाएंगे, वैसे वैसे ये रहस्य उद्घाटित होता रहेगा और आप धीरे धीरे उसी परम सत्ता को जान पाओगे। जय सच्चिदानंद।